हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आत्मज्ञान से ही मुक्ति के विषय में। श्री दयानंद यादव जी कहते हैं कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म भोग सुख दुख से ऊंचे उठकर मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः इसको कर्म योनि नहीं बल्कि साधन योनि समझना चाहिए। आत्मा का जीव भाव नित्य है, क्योंकि आत्मा को मन बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, और यह जीवात्मा मन बुद्धि से बंधा होने के कारण ही जन्म मरण रूप संसार के चक्र से निवृत्त नहीं हो पाता। मन का काम ध्यान करना है, इसीलिए यह मन संसार में सबका ध्यान करता है। माँ का, बाप का, संतान का, पति का, पत्नी का, पड़ोसी का और दुश्मन का भी ध्यान करता है, लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं करता, क्योंकि आत्मा मन से बहुत दूर है। इसके लिए कठोपनिषद में आया है, इंद्रियेभ्यः परा अर्थेभ्यश्च परम मनः मनस्तु पर बुद्धिर्आत्मा महान पर। वेद कहता है कि इंद्रियों से परे, उनके विषयों से परे मन, उससे भी परे बुद्धि, और उससे परे आत्मा, उससे परे माया, और माया से भी परे परम ब्रह्म परमात्मा है। मन तो नित्य और निरंतर इंद्रियों और इनके विषयों के संपर्क में रहता है, जबकि आत्मा इन पर मन बुद्धि से परे और अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहता है। अतः इस दिव्य आत्मा की मुक्ति तथा इस शरीर के पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत से बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। मनुष्य शरीर परमात्मा द्वारा सृजित इस जगम सृष्टि में मानव शरीर सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो अन्य योनियों से इसीलिए प्रधान है क्योंकि परमपिता ने इसको विवेक प्रदान किया है। अतः मानव शरीर के लिए श्री रामचरितमानस में लिखा है कि नर तन सम नहीं कवन देहि जीव चराचर जाचत तेहि। इस मानव शरीर द्वारा पुरुषार्थ और साधना करके साधक जीवन के अंतिम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः इस उत्कृष्ट मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और निरंतर सद्गुरु के सानिध्य में रहकर सावधानीपूर्वक साधना करना चाहिए। और दूसरी बात भी ये है कि गुरु प्राप्ति, मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य मिलना बहुत जरूरी है। शास्त्रों ने गुरु के अनेक गुणों का बखान किया है, लेकिन सबका सार है कि गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, जो हमें वेदों का तत्व ज्ञान करा सके तथा भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, बंधन क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, संसार सुख कैसा है एवं मोक्ष कैसे मिल सकता है आदि अनेक जिज्ञासाओं और शंकाओं को शांत कर सके। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में ही साधक को प्रेम की निपासा अर्थात नामी को पाने की व्याकुलता और तड़प पैदा होती है। ऐसे गुरु के लिए भागवत महापुराण में भी आया है, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे चो निस्तान्त ब्रह्म मुनस्य पाश्रयम्। अर्थात गुरुदेव शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, साथ ही परम ब्रह्म परिनिष्ठित तत्वज्ञानी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके। ऐसे गुरु के संपर्क में आकर साधक नाम स्मरण, माला जप,
नवदा भक्ति, शरणागति आदि द्वारा साधना करके मन और इंद्रियों का वशीकरण करता है। इस इंद्रिय निग्रह से ही अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वर्तन शुद्ध होकर दिव्य हो सकता है। इस दिव्य अंतःकरण में ही श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, सत्संग, साधना का गुरु मंत्र द्वारा शक्ति आधान किया जा सकता है। इस प्रकार शक्ति आधान से साधक के काम, क्रोध आदि षड रिपुओं का उन्मूलन कर जीव की माया निर्मित त्रिगुण सत्व, रज, तम और त्रिकर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान, त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, पंचक्लेश, राग, द्वेष, असीमता, अभिनिवेश और अविद्या और पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आदि भी निवृत्त हो जाती है, जिससे साधक को गुरु वचन में अटल विश्वास हो जाता है। इसके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी लिखते हैं कि गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा, अर्थात इस प्रकार गुरु की शरण और उनके सानिध्य में साधक अपनी मुक्ति के साधन प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, जो साधन चतुष्टयमय है, आत्मा ज्ञान के लिए साधक अपनी साधना साधन चतुष्टय की मदद से लगातार जारी रखता है। पहली साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा साधन सुख भोगों में वैराग्य, तीसरा साधन सम दम उपरति तितिक्षा सत्ता समानाद ये 6 संपत्तियों और चौथा साधन अहंकार आदि अज्ञान कल्पित बंधनों को त्यागने की इच्छा, मुमुक्षुता। इतना सब करने पर ही साधक हर समय सावधान रहकर श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग ही उसे आनंद प्राप्ति की ओर ले जाता है, जबकि प्रेय मार्ग साधक को पुनः माया रूपी जगत में धकेल देता है। मनुष्य में धर्म, धन, भोग और मुक्ति ये 4 प्रकार की चाह हुई करती है। इन्हीं चारों को अध्यात्म जगत में पुरुषार्थ यानी कि चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संज्ञा दी जाती है। धर्म से तात्पर्य यह है कि सकाम या निष्काम भाव से यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि करना धन को अर्थ करते हैं। यह 2 प्रकार होता है, स्थावर और जंगम, तथा सांसारिक सुख भोगों को काम कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। जबकि मोक्ष का बहुत व्यापक रूप है, जिसमें वासना की क्षीणता, आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम तथा अध्याय अहम या मम भाव का त्याग ही मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ हैं। इस मार्ग की सबसे बड़ी और प्रबल बाधा काम है। यदि धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म कामना पूर्ति के बाद नष्ट हो जाता है, और इसी प्रकार जब अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाता है तो वह भी कामना पूर्ति के बाद नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में काम को महाशन्नम यानी बहुत रखने वाला बतलाते हैं। इस वैरी के त्याग का उपदेश दिया गया है। काम एस क्रोध एस रजोगुण तमुद्वम समासने महापापामा विविधेन्यमिहं वैरेण्यम। अर्थात साधक यदि मुक्ति प्राप्ति यानी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है तो उसे आत्म जिज्ञासा, अपने को जानने की अभिलाषा रख धर्म पूर्वक धन कमाकर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अपने कामनाओं का त्याग करके उस धन को धर्म के अनुष्ठान और
परहित में खर्च करना चाहिए। इसके लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित बस जिन्हें के मन माहि तीनह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। अर्थात दूसरों के उपकार में धन लगाने से साधक का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और आत्मजिज्ञासु को आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः बंधन आदि से छूटने तथा बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए कर्म की गहन गति को जानना बहुत आवश्यक है। कर्म 3 प्रकार के हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। निषिद्ध कर्म ना करते हुए भी यदि मनुष्य ममता, आसक्ति और फलेच्छा रखते हैं तो वह कर्म ही रहा है। यही कर्म जीवन को बांधता है, जबकि अकर्म दूसरों के लिए कर्म से जीवन मुक्त हो जाता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, किम कर्मेति कप्योऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाज्ञात्वा मोक्षयेसे अशुभात्। कर्म क्या अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। जब कामना के वश होकर मनुष्य कर्म करता है तो वह बंधन में पड़ता है और कामना रहित कर्म से वह मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना ही वास्तव अकर्म है। सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है और निर्लिप्त का भाव बना रहता है। कर्म की गति बड़ी गहन है और कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। कर्म किसी प्रकार की प्रेरणा से होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, जो पाप के जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला तथा कामना के नष्ट होने पर अकर्म होने लगते हैं, जो मुक्तिदायक हैं। अतः साधक को अपने सद्गुरु के सानिध्य में रहकर अपने कर्मों पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के बंधन का कारण है तथा बंधन आदि से छूटने का भाव ही मुक्ति है। यह मुक्ति जीव की वह दशा है जिससे जीव बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। अतः परमात्मा की शरण गति से सद्गुरु का सानिध्य अंतःकरण की शुद्धि, कर्म में अकर्मी वृद्धि से ही आत्मज्ञान पैदा होता है। अतः यह आत्मज्ञान ही जीवन का सार है और मुक्तिदायक है। अतः आत्मज्ञान से ही जीव की मुक्ति संभव है। इस विषय पर मैं आपको एक कथा भी सुनाता हूँ। ईश्वर का न्याय। एक सेठ और एक परमहंस जी रेल में जा रहे थे और वेदांत की बातें कर रहे थे। एक स्टेशन पर एक बाबूजी ने अपना सूटकेस लाकर उस डब्बे में रखा। उसने परमहंस और सेठ जी से कहा कि कृपा करके मेरे इस सूटकेस की आप निगरानी रखें। मैं अपना और सामान, बिस्तर आदि लेकर आता हूँ। गाड़ी छूट गई और बाबू नहीं आए। स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सेठ ने गार्ड से कहा कि एक बाबू अपना सूटकेस रख कर गए थे, वे अभी तक आए नहीं हैं, शायद पिछले स्टेशन पर रह गए हैं। आप इसे उनकी तलाश करके दे देवे। उस सूटकेस को खोलकर देखा गया तो उसमें एक स्त्री का शव मिला। गार्ड ने पुलिस के द्वारा उस सेठ को पकड़ लिया और महात्मा जी ने बहुत कहा कि इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, परंतु पुलिस ने नहीं माना, यह निर्दोष है। सेठ ने परमहंस जी से कहा कि आप मेरे संबंधियों पुत्रों को यह सूचना दे दीजिए कि तुम्हारा पिता इस तरह फंस गया है। इधर पुलिस सेठ को जेल में बंद करने के लिए ही ले गई। महात्मा इससे बहुत व्यथित हुए
और विचार करने लगे, हे भगवान, तेरे यहाँ इतना अन्याय, इस बेचारे निर्दोष सेठ की यह दुर्गति। यह विचार करते हुए उनको नींद आने लगी और वे चिंता में सो गए। स्वप्न में उनके गुरुजी आए और कहने लगे, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? भगवान के यहाँ अन्याय नहीं, उस सेठ ने 15 वर्ष पूर्व ऐसा ही कांड किया था, उसी का फल अब उसको मिल रहा है। उसको तो फांसी भी हो जाएगी। महात्मा की इतने में नींद टूट गई और वे बहुत घबराए। यह मैं सपने में क्या देख रहा था? उनके मन में आया कि चले पता लगाए। अगले स्टेशन पर उतरकर वापस लौटे। सेठ का पता लगाने जेल में पहुंच गए। उससे बात हुई। उसने महात्मा जी को बताया कि मेरे पास एक आम का बाग था, उसमें 4 चोर आकर आम तोड़ लेते जाते। नौकर रोज आकर शिकायत करते। एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैं रात्रि भर जागकर बाग में बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, इतना मारा कि वह मर गया और मैंने डर से कि कोई देख ना पाए वहीं गड्ढा खोदकर लाश को गाड़ दिया और ऊपर घास फूस रख दी। यह सुनकर महात्मा जी की आंखें खुल गई। उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि पाप और पुण्य फल ईश्वर कभी ना कभी दे ही देता है। तो फ्रेंड्स, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।